आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो पैदल यात्रा जो है इस क्यों लिया है, पैदल ही क्यों, क्या इससे फ़ायदा होने वाला है कि अगर ये कहीं जो है पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है चौधरी अवैस का, या इस तरह का क्या जवाब लोगों की भी एफिलिएशन ये समझे हम, ये तो नहीं समझे हम कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जा रही है और किससे मिलेंगे वहाँ पर, किस तरह का आगे का जो है आपका आज का सफ़र रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स होंगे तभी हॉस्पिटल का नाम हॉस्पिटल है, अदरवाइज उसको तबेला घोषित। ये जो इनकलाब है उनके खिलाफ है, ये जो इनकलाब है उनके खिलाफ है। कि आज से कुछ साल पहले मैंने अपनी बच्ची खोई थी, तब भी यही सीन हुआ था। तब जाके हम अपने जो बेसिक मुद्दे हैं वो सरकार के सामने उठा सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी। देख रहे हैं द चनाब टाइम्स, मैं हूं आपके साथ अबरार बट। नाजरीन, कुछ दिनों से आप सोशल मीडिया पे भद्रवाह के अंदर ये खबरें होंगे देख रहे होंगे कि चौधरी अवैस जो है सोशल एक्टिविस्ट कहें या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, वो जो है एक पैदल यात्रा भद्रवाह से डोडा करने जा रहे हैं। 35 किलोमीटर का ये सफ़र है और ये इनिशिएटिव एक हिस्टोरिक इनिशिएटिव, फर्स्ट टाइम कोई इस तरह का जो है स्टेप इनिशिएटिव लिया है कि पैदल यात्रा की जाएगी 35 किलोमीटर की। फ़िलहाल इन्हीं से जाने, फ़िलहाल मेरे पीछे देख सकते हैं आप, मेरे पीछे देख सकते हैं जो पैदल यात्रा जो है इस वक्त जानने की कोशिश करेंगे। चौधरी साहब, अभी कीमती वक्त है आपका, पहुंचना है डोडा, पहुंचना है, पैदल पहुंचना है। मैं थोड़ा सा वक्त लूँगा, आपसे माजरत चाहूँगा, बताएं थोड़ा सा आज जो ये इनिशिएटिव लिया है क्यों लिया है, पैदल ही क्यों, क्या इससे फ़ायदा होने वाला है। देखिए, बहुत देर हमने कोशिश की कि इंतज़ामिया के कानों पे जू रेंगे, हमने कहानियाँ सामने लाई, हमने ग्रीवियंसेस बताए, हमने स्टोरीज़ दिखाई, हमने मुश्किलात लोगों की दिखाई, लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं। तो कोशिशें करने के बाद जो है हमें यही रास्ता नज़र आया कि जिस तरह से आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है देश, तिरंगे भी आपके साथ है। बिल्कुल। तो जिस तरह से इस वक्त तिरंगा कहीं ना कहीं एक सियासत का केंद्र भी बन गया है, तो वहीं अगर लोक हित की बात करें तो ये तिरंगा लोक हित के लिए था, ये तिरंगा डेवलपमेंट के लिए, पीस प्रॉस्पेरिटी के लिए था। तो उस बारे में आज बात हो नहीं रही। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी की वजह से जाने गई, कितनी जाने गई आप जानते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में जो है जब भी आप किसी पेशेंट को लेकर जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी, फैसिलिटीज़ की कमी, इक्विपमेंट की कमी की वजह से क्या कुछ मुश्किलात दरपेश होती हैं लोगों को, ये भी जो है ये पब्लिक डोमेन में सब सामने है। तो उस सब को चलते, उस सब के सुनते कि हमने भी ये सोचा कि आज जो है ये मौका था कि जिस ब्यूरोक्रेसी ने अपना जो एक इमेज बनाया है ऑफिस ऑफ एलजी में, बड़ा अच्छा वो जो साफ़ सुथरी इमेज है, तो उसको कम से कम बताएं कि ब्यूरोक्रेसी कर क्या रही है और हमारे लोगों के साथ हो क्या रहा है। मतलब ये हॉस्पिटल के रिलेटेड आप मुझे मेन डिमांड्स बता दीजिए, लोगों को कि क्यों जा रहे हैं आप डोडा और किससे मिलेंगे वहाँ पर, किस तरह का आगे का जो है आपका आज का सफ़र रहेगा। देखिए, हमारा मेजर कंसर्न जो है वो हमारा हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की अनअवेलेबिलिटी ने हमें बहुत परेशान किया, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो उसी सिलसिले में हम जो है ये प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं और डीसी डोडा से मिलेंगे, डीसी ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर एक जो है लेटर या आप मेमोरेंडम कहिए सबमिट करेंगे और डिमांड रखेंगे कि जितनी भी आपके हॉस्पिटल में ज़रूरत है, एक फुली फंक्शनल, फुली इक्विप्ड और जो है हॉस्पिटल की हमें ज़रूरत है। एमआरआई हो, सीटी स्कैन हो या रेडियोलॉजिस्ट हो, प्रोफेशनल्स चाहिए और हॉस्पिटल में हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। हमारा हॉस्पिटल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स होंगे तभी हॉस्पिटल का नाम हॉस्पिटल है, अदरवाइज उसको तबेला घोषित कर दीजिए। बिल्कुल, आपने देखा होगा कुछ तस्वीरें जीएमसी से भी जो है सामने आई कल की डेट में, किस तरह का जो चल रहा है चिनाब वैली। क्या आप चिनाब वैली को पूरा कवर कर रहे हैं, किस अलग अलग इलाकों में जो है अनअवेलेबिलिटी होती है, या फिर खाली पार्टिकुलर भद्रवाह? देखिए अबरार, टोपोग्राफी बताएं आपकी, तो भद्रवाह और जो है बलेसा, चाहे किश्तवाड़ हो, पाडर, मड़वा, दच्छन, जो भी है रूरल एरियाज़ हैं, यहाँ की टोपोग्राफी में जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बेस्ट होनी चाहिए थी।
क्यों बेस्ट होनी चाहिए थी? क्योंकि यहाँ पर जो है लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है, और जो है जब हॉस्पिटल पहुँचो तो रेफर कर दिया जाता है, और 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर एक मरते हुए आदमी को जो है वो बहुत ट्रैवल कर देते हैं, रेफर कर देते हैं, तो वो मरता हुआ आदमी जो है उस सफ़र में ही दम तोड़ देता है। मोस्ट केसेस में यही होता है। एक नॉर्मल सिटी स्कैन हमारे यहाँ नहीं होता, प्रॉपर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, अगर रेडियोलॉजिस्ट है भी तो ऐसा क्रेडिबिलिटी है नहीं, एज सच कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं। जो डॉक्टर्स हैं वो इनकम्पिटेंट हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं हमने देखे जिनके सर पे हॉस्पिटल है, लेकिन मोस्टली डॉक्टर्स इनकम्पिटेंट हैं। एक तरह का ऐसा माहौल बना दिया हुआ है, एक तरह का ऐसा नेक्सस है। मैं समझता हूँ इस नेक्सस का हिस्सा एडमिनिस्ट्रेशन भी है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ भी है, और सारे लोग जो है मिल बांट के जो है ये लोगों को हरास कर रहे हैं और तकलीफ दे रहे हैं, उनकी सुनवाई हो नहीं रही। चौधरी साहब, ये इनिशिएटिव आपका है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी अपनी सोच हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की होती है। कुछ लोग अगर ये सोचें कि अगर ये कहीं जो है पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है चौधरी अवैस का, या इस तरह का क्या जवाब होगा उनके लिए? देखिए, मैं किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहता। जो पॉलिटिकल जो लोग ये कहते हैं वो कहते रहें, फ़र्क नहीं पड़ता। कहने से अगर हम लोग समझते या रुकते तो फिर हम आज रुक जाते, क्योंकि अक्सर लोगों ने कहा कि बहुत लंबा सफ़र है, कहाँ जाओगे? किसी ने कहा बारिश होगी नहीं चल पाओगे, किसी ने कहा कोई साथ आएगा नहीं। तो देखिए, साथ है, 7 लोग साथ हैं। मैंने बताया ना कि हम लोग जो हैं अगर कहने सुनने पर चलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कोशिश भी नहीं होगी। तो वही ये कोशिश है, फ़र्क नहीं पड़ता। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँ, आज जो हम बात कर रहे हैं, आज हम सूबेवाद की जो हम बात करते हैं, रीजनलिज्म की बात करते हैं, आज एक भलेसा का आदमी आपके भदरवा के लिए लड़ रहा है, आज एक डोडा का आदमी आपके भदरवा के लिए लड़ रहा है। भदरवाई 4 लोग 5 लोग हम लोग हैं, और उसमें जो है डोडा से भी है, भलेसा से भी है, और ये लोग जो है आपके हॉस्पिटल के लिए एक रिप्रेजेंटेशन लेके जा रहे हैं। तो ये समझ रहे हो गए, ये भी बता दीजिए कौन लोग हैं? कहीं ये पॉलिटिक्स से जुड़े हुए किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड लोग तो नहीं, या फिर इंडिविजुअल? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एसोसिएशन हर किसी की कहीं ना कहीं होती है। इवन आजकल के दौर में तो ऐसा हो गया कि अब सरकारी लोगों की भी एफिलिएशन, ये समझे हम, ये तो नहीं समझे हम कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जा रही है। बिल्कुल कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये देश के तिरंगे के नीचे है, देश के झंडे के नीचे ये प्रोटेस्ट है। हम देश का अमृत महोत्सव के नाम पर जो है ये एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है? तो लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लोगों को जो है आगे आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि लोगों को निकलिए बाहर, घर छोड़िए, लेकिन बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि कल न आज किसी को तकलीफ है, कल आपको हो सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। फिलहाल पीछे भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और तिरंगे लेके जो है वो जा रहे हैं। हम इनसे भी बात करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर है यंग भदरवा के, गजदफर मलिक जी। मलिक जी, बताएं थोड़ा सा किस तरह से जो है अपना कारोबार छोड़कर आप इस वक्त डोडा की तरफ 35 किलोमीटर जो है वो रास्ता तय करने जा रहे हैं? क्या कुछ कहेंगे, क्या ज़रूरत आन पड़ी? मैं पहले भी ये चीज़ बोल चुका हूँ और बार बार बोल रहा हूँ कि कारोबार अपनी जगह, कमाई अपनी जगह। पर्पज़ मेन कमाई का है कि आप अपने बच्चों को पाल सकें, अपने बीवी बच्चों का ध्यान रख सकें और अपना पेट पाल सकें। अब आपके पास पैसे आ गए, आपने कारोबार कर लिया, बट जब बारी आती है आपका बच्चा हल्का फुल्का, थोड़ा सा मास्क डाउन करेंगे काइंडली। आपका बच्चा हल्का फुल्का बीमार होता है तो उसका यहाँ पे इलाज नहीं होता, आपको जम्मू लेके जाना पड़ता है। कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो वहाँ पे आपको कोई डॉक्टर नहीं है अटेंड करने के लिए। मेरे को सर्वाइकल का इशू 1.5 साल से 2 साल से यहाँ पे कोई, मैं बोलता हूँ कोई न्यूरो नहीं है बताने के लिए कि सर्वाइकल, मेरा बीपी सर्वाइकल से रिलेटेड है, किसी और चीज़ से, और भी बहुत सारी टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो मैं अगर बोलूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। बट मेन मुद्दा यही है कि आज से कुछ साल पहले मैंने अपनी बच्ची खोई थी, तब भी यही सीन हुआ था कि उनको यहाँ से, मेरी वाइफ को प्रीमैच्योर केस था, यहाँ इनक्यूबेटर्स पड़े हुए थे बट चलाने वाला कोई नहीं था। तो आपने तो मशीनरी दे रखी है, जब तक उसको चलाने वाला कोई नहीं होगा तो फ़ायदा क्या उस मशीनरी का? तो आप भी विक्टिम, यहाँ ट्रेजेडी आपके साथ भी हुई है? जो का हो आप, बट मैं उसको आगे नहीं ले पाया क्योंकि जो चीज़ मैंने फेस की, मैंने अपनी बच्ची खोई, वो चीज़ मैं ना उस चीज़ को मैं अभी तक मेरे साथ लगी हुई है। बट मैं एक प्रॉपर वे में ना एडमिनिस्ट्रेशन तक या अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाया कि ताकि आगे किसी के साथ ना हो। बट अभी 2 दिन पहले जो हादसा हुआ, मुझे वही सेम चीज़ अपनी आंखों के, वही सेम मंज़र अपनी आंखों के आगे आया, और मुझे तब लगा कि जो मैंने 2 साल पहले अगर मैंने किसी भी वे में आवाज़ उठाई होती या ऐसी एक रैली तब हुई होती, शायद ये चीज़ अब ना होती। तो अब अगर हो रही है तो हम यही चाहते हैं कि आगे किसी और के साथ ना हो। क्या लगता है इंतज़ामिया सुनेगी, ये रिसॉल्व करेगी ये चीज़ें? क्या लगता है, उम्मीद है? देखो, उम्मीद तो है ही,
तभी इतना चल के जा रहे हैं। बाकी कोशिश है अपनी, देखते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ विनोद कामली जी है, ये बलेसा के रहने वाले हैं और क्या ज़रूरत पड़ी भद्रवाह से डोडा जा रहे हैं पैदल मार्च करते हुए। कामली जी क्या ज़रूरत पड़ी? देखें अब्रार भाई, जो हमारा ये ऐतिहासिक मार्च है ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम अपनी जो इंतज़ामिया है उस तक ये मैसेज पहुंचा सकें कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी क्या हालत है, हमारे बच्चे किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, कि हम उनको बेसिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। हम देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं कि जब हम अपने लोगों को बेसिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे तो देश नंबर 1 कैसे होगा। अगर मैं बात करूं पूरे चिनाब वैली की, तो पूरी चिनाब वैली में इसी तरह की कंडीशन है। मैं खुद भलेसा के इलाके से आया हूं और हमारे वहां लोगों को अपनी बेसिक ट्रीटमेंट के लिए या तो किश्तवाड़ जाना पड़ता है या तो डोडा आना पड़ता है, फिर वहाँ से जम्मू जाना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो देखो मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास एक तो इक्विपमेंट्स नहीं है, मशीनरी नहीं है। सीटी स्कैन हो जाए, आपका MRI हो या फिर अपना अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, और भी जितने तरीके के बॉडी के टेस्ट होते हैं वो मशीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ अगर कहीं कहीं मशीन है 1-2 तो वहाँ पे स्टाफ नहीं है कि जो उन इक्विपमेंट्स का यूज़ कर सके और जनता को आराम दिला सके। तो मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा। ये जो हमारी यात्रा, इसका एक और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज मैं भलेसा से यहाँ पे आया हूँ भद्रवाह में, तो ये सोच के आया हूँ कि हमें अब ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है कि पूरे हमारे चिनाब वैली के लोग या पूरे भारत के लोग ये समझें कि हमें अब रीजनिज़म की, क्षेत्रवाद जिसको कहते हैं, उससे ऊपर उठना है, रिलीजन से ऊपर उठना है, अपने कास्ट, क्रीड, रेस, इन चीज़ों से ऊपर उठ के देखना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारा ये ऐतिहासिक मार्च लोगों के दिलों में जाएगा और वो भी बियॉन्ड रेस, कास्ट, रिलीजन देखेंगे। तब जाके हम अपने जो बेसिक मुद्दे हैं वो सरकार के सामने उठा सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेस आप सभी लोगों को। फिलहाल इस वक्त ये लोग डोडा के लिए रवाना हो चुके हैं और इसी के साथ हम इस खबर पर बने रहेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ बातचीत डिप्टी कमिश्नर डोडा से इन लोगों की होगी, क्या कुछ एश्योर किया जाएगा, क्या डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जाएगा या फिर लोगों को इसी तरह जो है सफ़र करना पड़ेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।